उन 3 पपीज़ को एक टब में लेकर बाहर सड़क पर बैठे रहे। अगले दिन किया और खाना खिलाया क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखे थे। धीरे धीरे उन पपीज़ में ताकत आई और उनकी सेहत अच्छी होने लगी। इन 3 रेस्क्यूड पपी में से एक पपी जिनका नाम फेथ है, उन्हें हमारी ही टीम मेंबर किरण डागर ने अडॉप्ट किया और आज ये लकी फेथ मुंबई में उनके साथ रह रही है। फिर बात यह है कि ऐसे बहुत सारे पपीज़ हैं जिन्हें सड़क पर फेंक दिया जाता है। उनके लिए क्या किया जाए कि उनकी सेहत अच्छी हो और आप जैसे बहुत सारे लोग आगे आकर उन्हें अडॉप्ट करें। ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा अगर बहुत सारे एनिमल लवर्स साथ आएं और इस कॉज को एक अंजाम दें। टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन हमेशा विक्ट्री ही देता है और कॉज को पूरा करता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मकसद को पूरा करने के लिए आप जैसे लोग हमारा हमेशा साथ देंगे। सचमुच जीना उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता है। धनगर इतिहासकारांच्याकडे एक साठवण आहे, त्यामधून छत्रपती शिवाजी महाराजांकडे एक वाघ्या नावाचा श्वान होता आणि श्रीमंत योगी छत्रपती शिवाजी महाराज या श्वानावर खूप प्रेम करत। याचेच प्रतीक म्हणून आजही रायगडावर आपल्याला या श्वानाची समाधी पाहायला मिळेल, त्या प्रेमाची एक साक्ष्य म्हणून। आज हम सब एकता मंच के पपीज फॉस्टर होम के उद्घाटन के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस फॉस्टर होम का मकसद है कि सड़कों पर पड़े, नालों में फेंके, ठुकराए हुए लाचार नन्हे पपीज को एक अस्थायी रूप से एक टेम्पररी घर दिया जाए। क्या हम इंसान इन बेसहारा बच्चों को अपना नहीं सकते? क्या इन नन्हे पपीज को एक घर की, प्यार की, अपनेपन की जरूरत नहीं है? आइए हम सब एक प्रण लेते हैं कि हम स्वदेश। मैं विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं हमारे सभी कोर टीम मेंबर से कि कृपया ऊपर आए और एकता मंच की ट्रस्टी, जीवदया प्राणी विभाग की प्रमुख श्रीमती आयशा जुल्का जी, इनका स्वागत करें। सांप्रदायिक सौहार्द, यहां मराठी में कहते हैं जातीय सलोखा राखण्यात यांचा सिंहाचा वाटा आहे। मुंबईत एकता मंच ऑक्युपाय योर ऑगस्ट सीट ऑन द डेस्क। श्री अजय कौर जी, प्रेसिडेंट एकता मंच। अब मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूं वे एकता मंच के साथ इस कॉज में, इस नेक काम में, इस कार्य में बिल्कुल शुरुआत से जुड़ी हुई है। न्यायप्रिय व्यक्तिमत्व, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व, ज्या माऊलीने अख्ख्या लोणावळ्याला स्वच्छ, सुंदर व हरित केले, मी स्वागत करतो माननीय नगर अध्यक्षा श्रीमती सुरेखाताई जाधव। स्वागत करूया माननीय नगराध्यक्षा श्रीमती सुरेखाताई जाधव यांचे। अगले अतिथि स्वयं एक एनिमल लवर है। इन्होंने आयशा मैम के इस कॉज में, मैं रिक्वेस्ट आयशा मैम टू प्लीज फेलिसिटेट
खालिद मामू, अब मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसी व्यक्ति को। इट इज मैं बहुत आदरपूर्वक जेस्चर से मी विनंती करतो सुजाताताई मेहतांना कृपया व्यासपीठावर येऊन आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी। बीजेपी उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीच्या लोकप्रिय आमच्या माऊली सुजाताताई मेहता। ताई जाधव यांच्या हस्ते श्री राज कुलकर्णी साहेब यांना शुभाशीर्वाद मिळावेत यासाठी नम्र विनंती। I take our token of warmth and appreciation. We welcome Prashant Kashid ji, Activity Chairman, Ekta Manch. आपण आमच्या या कार्यक्रमात येऊन आम्हाला आशीर्वाद दिलेत व आमच्या सोबत आपण नेहमी असणार आहात। हमारा हमेशा साथ दीजिए, ये आपसे प्रार्थना है सर। उमा मैम एंड सर, थैंक यू वेरी मच। अ राउंड ऑफ अप्लॉज ऑडियंस। को विशाल साखला जी को देना चाहते हैं। हम विनंती करते हैं, गुजारिश करते हैं लोनावला नगरी के नगर अध्यक्षा श्रीमती सुरेखा ताई जाधव और एकता मंच के अध्यक्ष श्री अजय कौल साहब को कि वे अपने शुभ हाथों से ये एप्पल मैकबुक प्रो विशाल साखला जी को दिए। We are glad to announce that a donor has given us Honorable President LMC Srimati Surekha Sai Jadhav, Surekha ma'am, and President Ekta Manch Shri Ajay Kaulji to present this desktop to Shrikant Jena. हमारे कोर टीम के बाकी महत्वपूर्ण सदस्य इनका परिचय। May I request Khalid Mamu to please felicitate Prathamesh Gurav, Dinesh Swamiji, Prathamesh Sathe,
हमारी फेथ को अडॉप्ट करने वाली हमारी अपनी कोर टीम मेंबर, इन्होंने तो मिसाल कायम की है. एन एग्जाम्पल इज बेटर देन अ प्रिसेप्ट. वी वुड लाइक टू वेलकम किरण दागर मैम ऑन द रेस. प्लीज मैम. गुजारिश करता हूं महाराष्ट्र शिव कामगार सेना के खालिद मामू, वे हमारी रीना मैम को सम्मानित करें. और आखिरी एक छोटा सा मेंबर मैं हूं, जावेद अली, जो एकता मंच के कोर टीम में अपना समय देकर अपना बाकी कामकाज संभालकर यहाँ पे इनसे सीख रहा हूँ. नमस्कार. मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज आप सब माननीय अतिथि हम सब के बीच आए, हमें प्रोत्साहित करने अपना समय निकाला. और हमारे मार्गदर्शक अजय कौल जी, जो हमेशा एकता मंच के लिए तत्पर खड़े रहते हैं हर चीज़ के लिए, चाहे वो कम्युनल हार्मनी हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, एनवायरनमेंट हो या फिर एनिमल वेलफेयर. नमस्कार. हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त हमारे बीच अभी अभी पधारे हैं, सतीश मोतलिंग जी. पहले मैं आपसे निवेदन करूंगी आप सीधा स्टेज पे आएँ. और ताई, खालिद भाई और अजय जी, प्लीज़ इनका स्वागत कीजिए. मैं सतीश जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगी. सतीश जी हम पहले इन्हें फेलिसिटेट करना चाहेंगे. A big round of applause, please. Round of applause, please clap, please clap. It's a matter of immense honor to introduce a dynamic, proactive सतीश मोतलिंग जी. ये हमारे साथ ऐसा रिश्ता है कि ये हमारे परिवार के एक सदस्य हैं. और जब मैं परिवार कहती हूँ तो मेरा परिवार फिल्म इंडस्ट्री भी है. और सतीश जी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत साल पहले हमने साथ काम किया था, मेरे ख्याल से 20 साल से भी ऊपर हो गया है. और तब से छोटे से सतीश को मैंने बढ़ते हुए देखा है. और सतीश ने इतनी प्रोग्रेस की है और इतना अच्छा लगा था इन्हें वापस मिलके इतने साल बाद. और सबसे बड़ी सपोर्ट इन्होंने जो दी वो ये है कि मैं आपके साथ हूँ. एनिमल के वेलफेयर के लिए आप जो भी करेंगी मैं आपके साथ रहूँगा, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़े एनिमल लवर हैं. तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. और सतीश जी ने एक वादा आज किया है फॉस्टर होम के ओपनिंग पे कि जितने भी पपीज़ यहाँ पे आएंगे, जिनको भी मैं रेस्क्यू कर पाऊँगी और यहाँ लाऊंगी, उनकी वैक्सीनेशंस जितने भी होंगे, वैक्सीनेशन 100 से ऊपर के वैक्सीनेशन सतीश जी करवाएंगे. तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. और उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सतीश जी, आप हमारे लिए जो एक छोटा सा तोहफा एकता मंच को देने के लिए आए हैं, आप प्लीज़ अपने आप जब बात करेंगे तब हम खुद अनाउंस करेंगे. सुरेखा ताई जी जो हमेशा हमारी लीडर हैं, इंस्पिरेशन है और मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम है. मैं इनका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि ये पहली वो शख्स हैं जिनके पास मैं ये विनती लेकर गई थी और मैंने उन्हें अपना दर्द ही कहूँगी सुनाया.
और मैंने कहा कि प्लीज़ क्या मैं कुछ कर पाऊँगी अपने इन सड़क के जानवरों के लिए, क्योंकि मेरा मन बहुत पीड़ित होता है जब मैं उनको सड़कों के ऊपर इस तरह से तड़पते हुए भी देखती हूँ। कभी पत्थर मारे जाते हैं, कभी गाड़ियों के नीचे रौंदे जाते हैं, कभी खाना नहीं मिलता, तो थोड़ा सा दिल में दर्द होता है। लेकिन ये ऐसी शख्स हैं जिन्होंने मेरा दर्द इतनी अच्छी तरह समझा, पार्डन माई सेइंग मैन, बट एक औरत ने एक औरत का दर्द समझा इसमें। एंड थैंक यू ताई, आपका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकती कि आपने जो LMC द्वारा फीडर्स की शुरुआत करवाई लोनावला में, और आपको देखकर अजय अभय भाई पारेख या और भी बहुत सारे लोग जागृत हुए हैं, लेकिन जो लीड लिया है वो सुरेखा ताई ने दिया है, और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और ज़ोर से ताली सुरेखा ताई के लिए। ताई प्लीज़ 2 शब्द कहिए आकर। आज हम जो फॉस्टर होम खोल रहे हैं, ताई की दिलीप पवार जी अभी अभी पधारे हैं, उन्होंने अपना वादा पूरा किया इस बार। मैं चाहूँगी ताई प्लीज़ स्वागत कीजिए दिलीप पवार जी का, जो हमारे सीनियर, ऑफ कोर्स वर्दी में है तो बताना नहीं पड़ेगा कि कौन है। अजय कौल जी, ताई दिलीप पवार जी प्लीज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने समय निकाला हमारे लिए, और हमारे पवार साहब ने हमेशा मुझे एनिमल्स के लिए प्रोत्साहित रखा है, सपोर्ट किया है। हाल ही में 2 इन्वॉल्व करने वाले हैं एनिमल फीडिंग के लिए, ताकि वो जब सैर करने सुबह जाएं तो सिर्फ बच्चों को खाना डालते जाएं। एंड थैंक यू सो मच पुतुल जी फॉर दिस। विश्वनाथ पुतुल जी लायंस क्लब के, और अब हम ये कहेंगे एनिमल वेलफेयर के भी। थैंक यू सो मच। व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या आपल्या लोणावळा नगरीच्या प्रथम नागरिक सुरेखाताई आणि इतर उपस्थित असलेले मान्यवर, आज या ठिकाणी मला जुल्का मॅडमने बोलवलं। याच्यापूर्वी 2-3 कार्यक्रमाला मला त्यांनी आमंत्रित केलं होतं, परंतु आमच्या पोलिसाच्या कामकाजामुळं मी येऊ शकलो नाही। पण माझे बॅचमेट आहेत सुधीर कोडाळकर, त्यांनी मला वैयक्तिक फोन करून सांगितलं होतं की आम्ही एक चांगलं काम करत आहोत आणि मॅडम तिथं लोणावळ्यात येतात, आपण सहकार्य असू द्या। आणि आमच्या बॅचवर ते नेहमी कोडाळकर साहेबांचं बी कार्य येतं की नवीन वकील त्यांनी तयार केले, त्याच्याकरता काय काय वेगवेगळे अटेम्प्ट हे आम्हाला सांगत असतात। अतिशय चांगलं काम आहे। आताही मॅडमने सांगितले की बेवारस कुत्र्यांच्या पिल्लाकरता इथं शेल्टर होम काढलेलं आहे। अतिशय चांगली गोष्ट आहे, कारण अनेक शहरामध्ये अशी बेवारस भटकी कुत्री बरेच फिरत असतात आणि अशा कुत्र्यांना शक्यतो कोण पाळलेले नसतात, बेवारस असतात, त्यामुळे लोकांनाही त्रास होतो आणि त्यांनाही वेळच्या वेळी जेवण किंवा मेडिकल सुविधा मिळत नाही, त्यांचं त्यात हाल होतात। तर अशा प्राण्यांकरता एक चांगला उपक्रम हातात घेतलेला आहे, त्याला माझ्या मनपूर्वक शुभेच्छा आहेत। आणि आमच्याकडून म्हणजे पोलीस खात्याकडून जर काय सहकार्य पाहिजे असेल तर मी यापुढेही नेहमी त्यांना देण्यास तयार आहे। एवढे 2 शब्द बोलून संपवतो। मंच पर बैठे हमारी मम्मी, हमारी सुरेखा ताई, कौल साहब, सतीश भाई और हमारे यहाँ के सीनियर PI साहब और तमाम लोग, मैं कोई भाषण नहीं दूंगा, जो भी बात होगी वो मैं दिल से कहूँगा। नो भाषण, ओनली दिल से बात। पहली बात तो हम सबकी हर दिल अजीज आयशा झुल्का जी के लिए मैं एक शायरी पढ़ना चाहूँगा। अकेली मैं चली थी, अकेली ही जानिबे मंजिल की तरफ, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। ये शायरी मैं कई सालों से सुन रहा हूं। होता है ऐसे कि मैं चला था अकेला जानिबे मंजिल, लेकिन यहां पर चला था नहीं, चली थी, और कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए,
जैसे कि ये पहले एक मुहिम लेकर अकेले चले थे, एक सोच लेकर चले थे। आज सुरेखा ताई, कौल साहब, मम्मी, मैं, सतीश भाई और यहां पर तमाम लोग, लोनावला में किसी को भी आप पूछ लो आयशा जुल्का, तो वो बोलेंगे वो एक्ट्रेस नहीं, वो जो कुत्तों के लिए बहुत लड़ती है, जानवरों के लिए लड़ती है, उस तरह आपकी पहचान है आज। कहीं पर किसी ने कहा भाषण में कि औरत औरत का दर्द समझती है, और आपने मेरे बारे में कहा कि भाई साहब ने कि हमारी मदद करते हैं, लेकिन आज हमने इन्हें पकड़ लिया, आगे लाने की कोशिश की। थैंक यू सो मच। मैं अपने नमस्कार, मी सतीश मोतली, व्यासपीठावर मान्यवर यांचं मी रामराम म्हणतो. तसं बघायला गेलं तर मला हे म्हणायचं आहे की प्राण्यांना बोलता येत नाही, त्यांना थोडं प्रेम दाखवा, ते जीव भरून देतात तुम्हाला. आपल्या लेकरांना भूक लागली तर त्यांना सांगता येतं, त्यांना छोटं दुखलं, लागलं, खुपलं, त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला आपण असतो. पण प्राण्यांचं काय, त्यांच्यावर आपण प्रेम करू शकत नाही, पण आपण जमेल तेवढा त्यांना त्रास देतो. असे मी कित्येक लोक पाहिलेत ज्यांनी या मुख्य जनावरांना फक्त आणि फक्त त्रास दिलेला आहे. अशी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकी माणसं आहेत आयशाताई आणि इथल्या मान्यवरांसारखी, की जे प्राण्यांसाठी खरंच काही ना काही करतात. तर SM ग्रुपला खरंच मी म्हणेन की खूप नशिबाची गोष्ट आहे की मला चार छोटं काम करता येत तुमच्यासाठी. आणि मी माझ्या कुटुंबाच्या वतीने या फाउंडेशनला 1 लाख रुपयाचा चेक सध्या देतो आहे, आणि 100 वॅक्सिनेशन्सची जबाबदारी मी माझ्या खांद्यावर घेतो आहे. यासोबत SM ग्रुपची लास्ट लॉकडाऊनमध्ये 8.5 लाख PP किट महाराष्ट्र शासनाला. मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी सतीश भाई का. ये शुरुआत है. हमारे बेचारे सड़क के पपीज़ जो हमारे साथ हैं, एक भी पपी बिना वैक्सीनेशन के नहीं रहेगा, और उसको ये इम्यून सिस्टम बूस्ट. मंच पर उपस्थित सभी मेहमानगण, मुझे लगता है कि खालिद मामू के इंस्पिरेशनल स्पीच के बाद बाकी कुछ रहा ही नहीं. सबसे पहले तो हम मुबारकबाद करना चाहेंगे मिस्टर राज का, क्योंकि उन्होंने सचमुच इतना अच्छा योगदान किया है इस कार्य के लिए कि हम सब उनके बहुत बहुत आभारी हैं. आभारी हैं हम लोग सुरेखा ताई जाधव, जो प्रेसिडेंट काउंसिल है इस इलाके की. जैसे आपको पता है कि एकता मंच के कार्य, और हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि इस इलाके में एक एनिमल हॉस्पिटल, शेल्टर होम ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो एनिमल की दिक्कत है, और जैसे आयशा जुल्का जी का काम आप सब ने देखा है कि वो एक कमिटेड और एक डेडिकेटेड पर्सनालिटी है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लीडर हैं जो सबको मोटिवेट करती हैं. तो हम सब की शुभकामनाएं उसके साथ है, हम सब तो उसी के साथ हैं, लेकिन मेरी ब्लेसिंग्स हैं उसको, क्योंकि वो इतना अच्छा कार्य कर रही है और इतने सारे अच्छे लोग इस कार्य के साथ जुड़े. आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम सब जानते हैं कि पालतू जानवर, उसमें प्यार करने की पाता है, वो अकेले कर रही हैं. और हम लोग, ताई और मैं, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम भी स्टेरिलाइजेशन में उनकी मदद होगी, हम और भी बच्चों को हेल्प कर सकते हैं. तो हम इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे, ताकि लोनावला में कोई भी ऐसा स्ट्रे डॉग ना हो जो स्टेरिलाइज ना हो. तो हम चाहते हैं कि आप सब, ये आप सबके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता, हम गाड़ियों के नीचे कुचले ना जाएं. दूसरा है उन्हें अडॉप्ट करना, जो मैं जानती हूँ शुरू में बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि जब एक किसी घर में चर्चा होती है कि एक डॉगी लेकर आते हैं, बच्चे जिद कर, लास्ट लीटर होता है और उसे कोई खरीदता नहीं, और तो मैं चाहूँगी कि प्लीज हम सब
जैसे हर चीज़ स्वदेशी करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से शुरुआत कीजिए, दिल्ली ब्लॉक से शुरुआत कीजिए, उन्हें एक घर बनवाने की कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ जो भी आए तुरंत अडॉप्ट हो जाए, तुरंत अडॉप्ट हो जाए। तो ये हमेशा खाली रहना चाहिए। और मैं लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति हमारे राज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। राज हमारे एकता मंच की टीम जो यहाँ हमारे साथ काम कर रही है, बहुत डायनामिक है, बहुत एनिमल लवर्स है, हमारा सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि अगर ये चीज़ वो खुद ना सजेस्ट करते तो शायद हम सामने आकर एकता मंच के ऐतिहासिक सबसे पहले फॉस्टर होम का इनॉग्रेशन या उद्घाटन हम कर रहे हैं। सभी मान्यवरों से गुजारिश है आप सभी आगे होकर हमें इस बारे में अपना शुभाशीर्वाद दें। एकता मंच की ट्रस्टी एवं एनिमल विंग की प्रमुख आयशा मैम, इनके अथक परिश्रम और दृढ़ निश्चय के साथ ये बेजुबानों के लिए इनके आशीर्वाद से और कड़ी मेहनत से आज ये सपना साकार किया है और राज कुलकर्णी जी ने इसमें तो एक मिसाल कायम कर दी है। Ladies and gentlemen, a round of applause for Ekta Manch Foster Home, Puppy Foster Home in Lonavala. वरती सांभाळा जरा सही सर समान बेटा, एक मिनट अंदर जाने के पहले यहीं खड़े रह के समझा। पहले फोटो अंदर जा नहीं सकेंगे, मैं उनको सगळ्यांनी इकडे बघा, पहले फोटो खींच on the podium. सब कवर कर लो बेटा। ऐतिहासिक क्षण आहे आज आपल्या लोणावळ्यात पपी फॉस्टर होम ते उद्घाटन झाले आहे। राज ने थोड़ा हाइट कम कर डॉग्स के हिसाब से की आपण खरेदी करण्यापेक्षा थोड़ा लाइट जला लो आ रहा है। स्टार्ट करें। स्टार्ट करें सर, पुढे ना सर, थोड़ा आगे आ जाओ ना, आगे 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 हो, थोड़ा आगे आ जाओ। त्यांच्या घरी होते ना। एक बार इस बारे में सोचें और इसे ज़रूर, मैं कहती हूँ अगर 2 मिनट आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप इन बच्चों को बेघर नहीं रख सकते। अडॉप्शंस कराना और अच्छी सी चिकित्सा की सुविधा, स्टेरिलाइजेशन जैसे मैंने कहा, जब ये सब चीज़ें होंगी तब मेरा सपना पूरा होगा और तब तक मैं चलती रहूँगी सबके साथ, सबको साथ लेके। अकेले ज़रूर शुरू किया जैसे खालिद भाई ने कहा, लेकिन अकेला महसूस नहीं करती मैं कभी भी। मुझे लगता है कि मेरा रॉकी जो
कुछ महीने पहले मुझे छोड़ गया था, वो मुझे मजबूर कर रहा है ये सब करने के लिए, और शायद वो ही चाहता है कि मैं ये सब करूं आगे बढ़कर। और मुझे बुरा लगता है इस बात का कि मैंने इतने साल बहुत कुछ एनिमल्स के लिए किया, पर हमेशा पीछे खड़े होकर और सड़क पे उतरने की हिम्मत नहीं करी कभी। उसके बारे में मुझे बुरा लगता है। अगर 10 साल पहले मैं उतर जाती सड़क पर तो शायद आज हम सब कर सकते थे, पूरा हो जाता। बट नॉनदलेस नेवर टू लेट, बेटर लेट देन नेवर। जैसे सपना तब पूरा होगा। मैम, अजय सर और एकता मंच ने जिस तरह का सपोर्ट मिला है इस इनिशिएटिव में, क्या कहना चाहिए उसको लेके? आपको लगता है कि हिम्मत और बढ़ गई है? मैं अजय जी के बिना अपने आप को बहुत अधूरा समझती हूँ। मैं अजय जी के बिना अपने आप को बहुत अधूरा समझती हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि आज उन्होंने मुझे ऑफिशियली ब्लेसिंग्स दी है, पर उनकी ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। सब जानते हैं कि उनका और मेरा एसोसिएशन 25 साल पुराना है, और ये मेरी गुजारिश थी उनसे। वो बहुत बड़े एनिमल लवर हैं, वो छुपे रुस्तम हैं, उनके पास यहाँ पे 19 कुत्ते हैं, और वो किसी भी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अगर सड़क के ऊपर कोई डॉग उनका खाना नहीं खाता, वो तब तक वहाँ से नहीं हिलते जब तक ये लेकर आओ, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो। मतलब हम उनके लव के सामने कुछ नहीं है। लेकिन मैं डेफिनेटली उन्हें हर चीज़ के लिए सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ, और वो मेरी बैकिंग है, मेरा सपोर्ट सिस्टम है, और हिम्मत देते हैं कि ये काम मैंने जब उन्हें भी रिक्वेस्ट करी कि हम एकता मंच में इस तरह का विंग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने ही आइडिया देकर और प्रोत्साहित किया। तो मैं उनका धन्यवाद भी करूँगी, और उनके सपोर्ट के बिना आगे नहीं चलूँगी। मैम, सुरेखा मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है उसको लेकर? जो है एक पहली बार इस तरह का इनिशिएटिव किसी ने लिया है पेट को अडॉप्ट करने के लिए और इस तरह का शेल्टर बनाने के लिए। आज या ठिकाणी शेल्टरचं ओपनिंग झालेलं आहे, आणि खरोखर जे आयशा जुल्का यांचं स्वप्न आहे तसंच आमचं लोणाळेकरांचं पण आहे. कारण लोणाळ्यात जर पाहिलं तर भटकी कुत्री त्याच्यावर कुणीच कधी चर्चा केली नव्हती, परंतु यांच्यामुळे कमीत कमी चर्चा तरी सुरू झाली आणि डॉग फीडर बसवण्यात आले. आणि तसं आता ही जी संकल्पना आहे की ॲडॉप्ट करण्यासाठी लोक येतात आहे, आणि नक्कीच या ठिकाणी त्याला चांगला प्रतिसाद मिळेल. जी रस्त्यावर आपण बघतो छोटी छोटी पिल्लं कधी गाडीखाली येतात, आणि अनेक वेळा आपल्याला पण ते बघवत नाही त्यांच्या वेदना. तर असं जर केलं सगळ्यांनी तर निश्चितपणे हा म्हणजे जो आखलेला प्रोग्राम आहे, यांचा कार्यक्रम आहे, हा निश्चित सक्सेस होणार आहे. आणि लोणावळा नगरपालिका यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे. लोणावळा नगरपालिकेने आमचे जे मुख्य अधिकारी आता त्यांची बदली झाली रवी पवार, त्यांचं देखील मोठं त्यांचं योगदान आहे. आणि जे डॉग फीडर आम्ही 100 ठिकाणी बसवलेले आहेत ते देखील चांगल्या पद्धतीने आम्ही सक्सेस करून दाखवू. आणि मला वाटतं देशामधलं पहिली लोणावळा नगर परिषद हे लोणावळा स्टेशन असेल, हिल स्टेशन, की इथं ही सुरुवात झालेली आहे, आणि ती नक्कीच सक्सेस होईल. कारण सर्व मान्यवर जसं मी म्हटले की मुंबईचे, पण हे मुंबईचे नाही, मी लोणावळेकर, माझा लोणावळा, माझी जबाबदारी, हे नक्कीच पार पाडतील. सतीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के लिए? कितना ज़रूरी था इन पेट्स के लिए इस तरह का इनिशिएटिव लेना? बेघरांना घर मिळावं त्यावर मोठी गोष्ट काय असेल? ज्याच्याकडे घर नाही ना त्याला त्या घराची खरंच किंमत कळेल. ह्या कुत्र्यांनी उन्हाळा, वारा, पावसाळा, हिवाळा सगळं वायर बघितलेलं आहे. आज शेवटी ना एक छत मिळालं, एक छप्पर मिळालं, 4 लोक मिळालीत जी माणसाने प्रेमाने गोंजारतील. यावर आधी काय हवं? त्यांच्या आता ह्या पिल्ला बियाला कुत्री म्हणत नाही, ती पिल्लं म्हणतो की आपल्याला जशी माणसांची पिल्लं तशी ही पिल्लं आहेत. प्रेम करूया, प्रेमाच्या बदल्यात तर ते 10,000 पटीने परत आपलं रिटर्न प्रेम देतात. घर मिळालं त्यांना, गोंजारूया, लाड करूया. त्यांच्याकडून आपल्याला त्रास नाही, आपल्याकडून त्यांना त्रास होतो. तर त्रास न देता जेवढं त्यांना आपण प्रेम करू ना तेवढंच रिटर्न मिळणार आहे. म्हणजे प्रकृतीचा नियम आहे, आपण जे देऊ तेच परत रिटर्न येणार आहे. तर कर्म करू असं ना की अख्खं नेचर आपल्याला साथ देईल. मला एवढंच म्हणायचं. खालिद मामू, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? और जिस तरह के वर्ड्स आपने कहे थे, मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत में अगर हर शहर, हर जिला, हर नगर में अगर आयशा जुल्का जैसी सोच रखने वाली औरत हो तो कोई रास्ते पे कुत्ता भूखा नहीं सोएगा. मैं इतना कह सकता हूँ. जिस तरह इन्होंने एक मुहिम चलाया और आज यहाँ तक पहुँचे, ये बहुत बड़ी बात है. हमें ऐसे सोच रखने वालों के साथ में उनके कदम से कदम मिलाकर उनको ताकत देके, जैसे हमारी ताई है, फुल सपोर्ट देती है. मैं जिस दिन से मिला हूँ मैं जितना हो सकता है करता हूँ.
यहाँ पर अमीर या गरीब या कौन कितना पैसा देता है वो नहीं, हमारी सोच की बात है। और किसी ने एक बिस्किट का पैकेट भी दे दिया तो वो बहुत बड़ी बात है। ये हमें सोच को आगे बढ़ाना है, शहर शहर गली गली हमें ये करना है। ये बेजुबान जानवर है, हमें इनके लिए खड़े रहना है। और आयशा जुल्का जैसे जितने लोग हैं इस देश में जो ये मुहिम को बढ़ाते हैं, ऐसा काम करते हैं, हम सबको मिलकर उनका साथ देना चाहिए। मैं हमारी ताई को मुबारकबाद देना चाहूँगा और आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये आज लोनावला में एक हिस्टोरिकल डे है, एक ऐतिहासिक दिन है कि आज यहाँ पर कोई भी चाहे तो एक पप्पी आकर एडॉप्ट कर सकता है। इनको बच्चों को घर मिल गया। बस यही मेरी गुजारिश है सबसे कि इस सोच को हम मिलकर आगे बढ़ाएं और इस सपने को हम साकार करें, पूरा करें। अजय सर, आपसे जानना चाहूँगा सर, एक सवाल सर, आपको लगता है कि इतने सारे डिग्निटरीज का सपोर्ट जब मिलता है तो हौसला बढ़ जाता है? जैसे मैंने आयशा जी से भी पूछा था, ये तो उसने जैसे कहा कि वो अकेली ही चली थी, लेकिन जैसे खालिद मामू ने कहा कि लोग उनके साथ जुड़ गए, इसलिए जुड़ गए क्योंकि उनका कॉज बहुत अच्छा है और इसीलिए लोग उनके साथ जुड़े हैं। और हम सब उनको यकीन दिलाते हैं कि हम हमेशा उनके साथ रहेंगे इस अच्छे कार्य में। थैंक यू सर। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबने अपना कीमती समय निकाला, इतना सपोर्ट दिया, आप सबने इतना सपोर्ट दिया। और अब अभी तो शुरू हुई है, रास्ता अभी बहुत लंबा है और हम सबको मिलके तय करना है। थैंक यू सो मच। और मैं एक ट्रक लेके आऊंगी, सब लोगों को उठाऊंगी और खाने के लिए जाएंगे, बस बड़ी लेके आएंगे। चलो कम यहाँ जाओ। विशाल, जावेद।